हेलो डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम ट्रॉप ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बारे में डिस्कस करेंगे। सो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट एग्जाम्स। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हमारे पास टर्म आती है साइक्लोन्स। साइक्लोन्स होते क्या हैं? साइक्लोन्स आर नथिंग बट लार्ज स्केल ऑफ एयर मासेस जो आपके एक लो प्रेशर के इर्द गिर्द जो है क्या करते हैं और रोटेट करते हैं। कि आपका प्रेशर जो है लो होता है किसी जगह का, और उसकी उसकी रोटेशन जो है वो कौन करते हैं? आपके लार्ज स्केल एयर मासेस। एयर मासेस हमने देखा था कि ये जो है वो वो एयर मासेस एक बहुत लंबा पैच ऑफ एयर जिसमें होती है ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कहीं ना कहीं सेम रहता है, राइट? वो आपका ह्यूमन एयर मासेस कहलाता है। और ये एयर मासेस जब एक पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट करते हैं वो हमारे क्या कहलाता है? साइक्लोन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल कि दिस रीजन, ये आपका जो है लो प्रेशर कहलाता है, और ये जो है इसके इर्द गिर्द जो है रोटेशन में जो है आपके एयर मास घूमते हैं। ये आपका क्या क्या बनाता है? आपका साइक्लोन बनाता है, राइट? अब साइक्लोन सिस्टम में क्या होता है कि जो आपकी विंड्स हैं वो इनवर्ड डायरेक्शन में जो है क्या करती हैं? मूव करती हैं। और जब ये मूवमेंट करती हैं, जब आपकी विंड जो है मूव करती हैं और ये डिफरेंट कंडीशन में जो है डिफरेंट पैटर्न में आपकी मूव करती हैं। वन आपका एंटी क्लॉकवाइज जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर होता है, और क्लॉकवाइज जो है आपका सदर्न हेमिस्फीयर होता है। जो आपकी जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है विंड की साइक्लोन के रिगार्डिंग, तो वो जो है ये होती है आपकी ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स की वजह से। अब साइक्लोन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। दो किस्म के पास हमारे पास साइक्लोन्स हैं। एक आपका आता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, दूसरा आता है आपका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जो हमें जिनको हम टेम्परेट साइक्लोन्स भी बोलते हैं। अब हम थोड़ा ट्रॉपिकल साइक्लोन को देखते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते क्या है। ये वो साइक्लोन्स है, साइक्लोन आपने ये याद रखना है कि आपका जो एयर मास है वो रोटेशन में घूमता है। किसके इर्द गिर्द? एक पॉइंट के इर्द गिर्द, जिस जिस पॉइंट का जो है प्रेशर आपका क्या रहता है? लो रहता है, राइट? अब ट्रॉपिकल साइक्लोन की अगर हम बात करें तो ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट करते हैं, फॉर्मिंग और वार्म ट्रॉपिकल ओशंस। और उसके बाद इनके साथ साथ जो वायलेंट विंड्स होती हैं, हैवी रेनफॉल, स्टॉर्म सर्ज वगैरह, दीज फिनोमिना आर एसोसिएटेड विद दिस ट्रॉपिकल साइक्लोन सेम। और ये जो है कहाँ पे आते हैं? ट्रॉपिकल रीजन में। ट्रॉपिकल साइक्लोन वो साइक्लोन होते हैं जो आपके ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन। साइक्लोन डेफिनेशन सेम, लेकिन वो साइक्लोन जो आपके ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं वो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन कहलाते हैं। और यहाँ पे जो है आपकी बहुत ज़्यादा इन साइक्लोन में हमें विंड जो है बहुत ज़्यादा तेज़ देखने को मिलती है। उसके साथ आपकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल्स होता है, और आपकी जो है स्ट्रॉम जो है वो तूफान वगैरह जो है बहुत ज़्यादा हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। अब इस ट्रॉपिकल साइक्लोन को बनने के लिए बहुत सारी कंडीशन जो है दिस रिक्वायर्ड डिफरेंट कंडीशंस, कि कौन कौन सी कंडीशन जो है जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन को बनने में क्या करती है? हेल्प करती है, राइट? तो फैक्टर भी हम इसे बोलते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन या फॉर्मेशन की जो पहली कंडीशन है कि हमारे पास जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो हमारे पास मोर देन 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, राइट? अब इसका रोल क्या रहता है कि इट प्रोवाइड्स लेटेंट हीट्स एनर्जी सोर्स फ्रॉम वार्म ओशन वाटर, राइट? वार्म ओशन वाटर जो है से जो है ये जो है क्या करता है? लेटेंट हीट को क्या करता है? प्रोवाइड करता है। आपका सी टेम्परेचर अगर मोर देन 26 डिग्री है, उसके बाद कोरियोलिस फोर्स, राइट? जो आपकी इक्वेटर में जो है कहीं ना कहीं जीरो रहती है, और आपकी हाईएस्ट कोरियोलिस फोर्स हमें जो है कहाँ पे देखने को मिलती है? हमें वो पोलर रीजन पे देखने को मिलती है। और वहीं पे हमें ज़्यादातर क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि वहाँ पे जो आपका रोटेशन का एक्सेस है वो वहीं पे है,
और वहाँ पे जो है आपकी विंड जो है बहुत तेज़ चलती है, जिसकी वजह से हमें वो दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक, राइट। तो आपने यहाँ पे याद रखना है कि कॉर्डलेस फोर्स सी टेम्परेचर का होना जो है 26 डिग्री मोर होना चाहिए। उसके बाद लो वर्टिकल शेयर, राइट। अब इसमें जो है मोशन अलो ये क्या करती है कि इट अलोज ऑर्गेनाइज्ड अपवर्ड मोशन, कि जो आपकी एयर करंट है वो ऊपर की तरह जाती हैं। उसके बाद तीसरा जो है क्या है कि प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर जोन्स, प्रेशर लो प्रेशर जोन का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उस एरिया को उस वहाँ पे वो एरिया में जो है आपकी करंट जो है वो आपकी ऊपर की तरह चली जाएंगे, एटमॉस्फेयर की तरह चली जाएंगी, ठीक है। तो वो लो प्रेशर जून होना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इट इज़ प्री रिक्वेजिट। उसके बाद हाई ह्यूमिडिटी इन मिड ट्रोपोस्फियर ये भी होना चाहिए, जिससे जो है कंडेंसेशन एंड कन्वेक्शन को कहीं ना कहीं जो है बूस्ट मिलता है इस वजह से। अब हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ दी, तो दीज वर दी प्री रिक्वेजिट विच कैन विच आर फेवरेबल फॉर दी साइक्लोन, खास करके जो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन से। अब हमारे पास कि स्ट्रक्चर कैसा बनता है, साइक्लोन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक आई होती है, राइट, बीच वाली, तो जो बहुत ही ज़्यादा क्या रहती है, काम रहती है, और जहाँ पे आपका प्रेशर जो है बहुत ही ज़्यादा कम रहता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये वाला रीजन, फॉर एग्जाम्पल ये आपका लो प्रेशर रहता है, राइट, और इसके इर्द गिर्द जो है आपकी क्या बनती है, वो आईवाल वगैरह बनता है, राइट। और दूसरे जो है फिर स्पाइरल रीजन में आपकी विंड्स ऊपर की तरह चलती है, राइट। सो ये आपका कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर बनता है, राइट। आई की बात करें तो ये आपका काम क्लीन रीजन, लो प्रेशर हमें देखने को मिलता है, और इसकी जो विड्थ है वो आपकी 20 से लेके 50 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है ट्रॉपिकल रीजन में। आई वाल यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस रीजन है, जहाँ पे स्पीड, विंड ऑफ स्पीड जो है बहुत ज़्यादा होती है, और रेनफॉल आल्सो हैपन इन दिस पोर्शन, राइट। स्पाइरल बैंड्स की बात करें तो ये आपके कर्व्ड बैंड जैसे होते हैं, किसके, क्लाउड्स एंड रेन स्पायरलिंग इनटू द सेंटर, जो सेंटर की तरह जो है स्पायरलिंग होती है इसकी, राइट। उसके बाद हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ या स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये किस तरह से आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है बनते हैं। पहला जिसे हम फॉर्मेशन बोलते हैं, ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस की वजह से। उसके बाद डेवलपमेंट हम बोलते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास डिप्रेशंस, स्टॉर्म किस्म की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। और उसके बाद अगली जो स्टेज जो आती है वो आपकी मैच्योर स्टेज आती है, जहाँ पे आपको आपके एक्चुअल में साइक्लोन देखने को मिलते हैं, स्टॉर्म देखने को मिलते हैं, सीवियर, कहीं कहीं पे जो है बहुत खतरनाक साइक्लोन हमें देखने को मिलते हैं। और उसके बाद जब साइक्लोन ख़त्म हो जाता है, डिकेइंग स्टेज जब आ जाती है, तो ये जो है जब आवर लैंड आर कोल्ड वाटर ड्यू टू द एनर्जी लॉस, जब कहीं लैंड पे ये जो है आ जाता है या कोल्ड वाटर पे आ जाता है, तो वहाँ पे इसकी एनर्जी लॉस हो जाती है, तो ये डिके हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब हम देखते हैं कि रीजन्स ऑफ ऑकरेंस के साइक्लोन को जो है कहाँ कहाँ पे आते हैं, राइट, किस ओशन में लगभग आते हैं, और उनके लोकल नेम उस रीजन के क्या हैं। नॉर्थ अटलांटिक की बात करें तो यहाँ पे हैरिकॉन्स आते हैं आपके यूएसए, कैरिबियंस वाला रीजन, राइट। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक की बात करें तो यहाँ पे साइक्लोन को टाइफून बोला जाता है, जो चाइना, जापान और फिलीपींस, राइट। उसके बाद साउथ पैसिफिक की बात करें तो यहाँ पे साइक्लोन बोलते हैं जो आपका ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विली भी बोला जाता है, फिजी, राइट। उसके बाद इंडियन ओशन की बात करें तो इंडियन ओशन में से साइक्लोन, चाहे आपका इंडिया हो, बांग्लादेश हो, ओमान वगैरह, यहाँ पे इसको साइक्लोन ही बोलते हैं। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं साइक्लोन के रिगार्डिंग, जो रिसेंटली हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये बहुत सारी वर्ड्स में जो है बहुत सारे हुए हैं, राइट। साइक्लोन एम्फैन की बात करें तो यह आपका 2020 में कहीं ना कहीं आया था, और ये सुपर साइक्लोन इसको माना गया था, और ये हमारे पास बे ऑफ बंगाल में देखने को मिला था, इंडिया और बांग्लादेश में, राइट। साइक्लोन टोक्टे की बात करें तो ये आपका अरेबियन सी में आया है, और इसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया था गुजरात को, राइट। उसके बाद हरिकेन कैटरीना की बात करें तो ये आपका बहुत ही खतरनाक डेवेस्टेटेड साइक्लोन आया था, कहाँ पे, न्यू ऑरलिन, यूएसए के अंदर। सो ये कुछ केस स्टडीज थी साइक्लोन के रिगार्डिंग। अब हमारे पास आता है हज़ार्ड्स और इम्पैक्ट, इससे
कितना नुकसान, क्या नुकसान होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, थोड़ा हम इसको देखते हैं। तो जब भी साइक्लोन्स आते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव विंड्स होती हैं। वाई दिस आर कंसिडर्ड एज अ डिस्ट्रक्टिव विंड, बिकॉज इनकी स्पीड जो है 120 टू 150 किलोमीटर पर आवर होती है, राइट। और ये जो है टोरेंशियल रेनफॉल और फ्लडिंग वगैरह बहुत ज़्यादा लाते हैं, राइट। उसके बाद स्ट्रॉम सर्ज, और उससे जो है आपका सी लेवल जो है बहुत ज़्यादा राइज होता है, और राइज होने की वजह से बहुत ज़्यादा जो कोस्टल रीजन है उनको जो है सबमर्ज होने का खतरा रहता है, जैसे बे ऑफ बंगाल में। लॉस ऑफ लाइफ, लोग मर जाते हैं, प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो जाती है, और लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, राइट। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कहीं ना कहीं डैमेज होता है इन जैसी एक्टिविटीज़ से, राइट। अब दूसरा जो है, इसको मॉनिटर और इसके जो हैजर्ड्स हैं, इम्पैक्ट हैं, उसे कैसे कम किया जाए। सो लेट्स सी। मॉनिटर्ड, इट इज़ मॉनिटर्ड बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंडिया के अंदर, और NOAA ये जो है आपका USA के अंदर मेट्रोलॉजिकल रिलेटेड जो है ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन रखते हैं, और सैटेलाइट सिस्टम से भी हम कहीं ना कहीं इसको क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। एवैक्यूएशन प्लानिंग हम कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी रीजन में जो है इट सीम्स कि यहाँ उस रीजन में जो है आपका साइक्लोन आएगा, तो उस साइक्लोन से आने से पहले ही जो है हम कुछ ऐसी प्लानिंग करते हैं ताकि वी कैन एवैक्यूएट ऑल दोज पीपल्स हु मे इन डेंजर ड्यू टू दैट पार्टिकुलर साइक्लोन, राइट। तो इससे हम ये जो है अंदाज़ा कर सकते हैं, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो सागर आइलैंड जो आपका कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल, राइट। तो ये जो है शेल्टर प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल, ये इसकी कुछ एग्जांपल्स है। उसके बाद हमारे पास एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें, जिसे हम टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं। तो अभी तक हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात की, तो अब हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करते हैं। ये भी उसी किस्म के इसी किस्म के साइक्लोन है, बट दीज आर लार्ज स्केल्स लो प्रेशर सिस्टम्स, जो आपकी आउटसाइड द ट्रॉपिक के बाहर जो भी हमारे पास साइक्लोन आते हैं वो इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। मोरलेस इसका एक्सटेंशन अगर देखें तो 30 डिग्री से 60 डिग्री एक्सटेंशन इनका रहता है, राइट। और इंडिया जो है यूजुअली हमें जो है अलॉन्ग पोलर फ्रंट में देखने को मिलते हैं। तो फ्रंट्स वहाँ वो जगह जहाँ पे वार्म एयर और कोल्ड एयर मासेस जब एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, व्हेन दे ट्राई टू इंट्रूड इन देयर रेस्पेक्टिव एरियाज, तो वो जो है द जोन विच बिकम्स बिटवीन टू कंट्रास्टिंग एयर मासेस, वो आपका क्या कहलाता है, फ्रंट कहलाता है। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर आपका वार्म एयर जो है एसेंड हो जाता है और कोल्ड एयर उसके नीचे आ जाती है, तो वो वार्म एयर जब ऊपर चला जाता है तो कंडेंसेशन होती है, और कंडेंसेशन के बाद जो है हमारे पास ब्रॉन्ज रेनफॉल वगैरह भी होती है, राइट। उसके बाद अब ये देखते हैं कि ये इसकी क्या कंडीशन है, कि कैसे जो है ये फॉर्म होते हैं, खास करके जो पोलर फ्रंट थ्योरी हमने बेजर्कनेस मॉडल ये हमने देखा भी था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फॉर्म एट द जोन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ कोल्ड पोलर एयर एंड वार्म सब ट्रॉपिकल एयर कॉल्ड दी पोलर फ्रंट, ठीक। जब आपका वार्म और कोल्ड करंट एक दूसरे के साथ मिलती है तो ये उस वक्त जो है इस किस्म की सिचुएशन बनती है। तो दिस सिचुएशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द टेम्परेट साइक्लोन्स। मिड लेटीट्यूड्स, वेस्टर्लीज एंड जेट स्ट्रीम इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट, ये सब जो है इस पे इन्फ्लुएंस इनका असर रहता है। मार्क्ड बाय फ्रंटल सिस्टम्स, वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट एंड एक्लूडेड फ्रंट, राइट। तो ये ज़्यादातर जो है किसके रिगार्डिंग है, फ्रंटल सिस्टम के रिगार्डिंग ही है आपका टेम्परेट साइक्लोन। अब हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ दी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, फीचर और डिस्क्रिप्शन की बात करें तो फ्रंटल सिस्टम जहाँ पे बाउंड्री टू मासेस की मिलती है, चाहे वार्म फ्रंट हो चाहे आपका कोल्ड फ्रंट हो, राइट। वार्म सेक्टर की बात करें, जोन बिटवीन वार्म एंड कोल्ड फ्रंट, राइट। कोल्ड क्लाउड टाइप की बात करें तो निम्बो स्ट्राटस, अल्टो स्ट्राटस, सीरस, क्यूमुलो निम्बस, इस किस्म के जो है हमारे पास क्लाउड्स देखने को मिलते हैं कि जब आपके फ्रंट्स वगैरह क्या करते हैं, इंट्रूड करने की कोशिश करते हैं, और उस हिसाब से जो है आपकी फिर रेनफॉल वगैरह भी होती है। अब हम देखते हैं लाइफ साइकिल कैसा रहता है साइक्लोन का, राइट। स्टेशनरी, उसके बाद फ्रंटोजेनेसिस जहाँ पे वेव स्टेज आती है, उसके बाद म्यूचर साइकिल, उसके बाद एक्लूजन साइकिल, उसके बाद जो है ये ख़त्म हो जाते हैं। हमने कल भी देखा था फ्रंटोजेनेसिस एंड फ्रोटोलाइसिस।
उसके बाद रीजन ऑफ अक्रंस की बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन जो आपका टेम्परेट साइक्लोन है, और ये आपके यूरोपियन ईस्ट यूएसए को जो है इम्पैक्ट करते हैं। मेडिटेरियन रीजन की बात करें, और इसी मेडिटेरियन की वजह से हमारे यहाँ पे जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है सर्दियों के अंदर, जहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर जहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर और बाकी सारे रीजन में जो है हमारे यहाँ पे बारिश होती है सर्दियों के अंदर, राइट, ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो वो जो है मेडिटेरियन रीजन से ही जो है ये आपके ट्रॉपिक साइक्लोन वगैरह आते हैं आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, जब ये रिफ्लेक्ट होते हैं हिमालय के साथ, और उसके बाद यहाँ पे बारिश करते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की बात करें विंटर की बात, तो ये जो है हमने पहले ही देख लिया था। केस स्टडी एग्जांपल किसके रिगार्डिंग, टेम्परेट साइक्लोन के रिगार्डिंग। तो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में हमारे इंडिया के अंदर जो है विंटर रेनफॉल आते हैं। नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है अंदर, राइट। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर, तो ईस्ट कोस्ट यूएसए जो है यहाँ पे हैवी स्नो और ब्लिजर्ड किस्म की जो है हमारे पास विंड्स वगैरह आती है। अब हमारे पास डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें। पहला लोकेशन की बात करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन हमें 5 डिग्री टू 30 डिग्री देखने को मिलते हैं ट्रॉपिकल ओशन के अंदर, एज कम्पेयर टू द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो हमें 30 डिग्री टू 60 डिग्री लेटीट्यूड मिडिल लेटीट्यूड में देखने को मिलते हैं। साइज़ की बात हम करें तो साइज़ का जो है 200 से 500 किलोमीटर डायमीटर रहता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का। लेकिन अगर वहीं हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें तो वहाँ पे 1000 से लेकर 3000 किलोमीटर डायमीटर इसका रहता है। एनर्जी सोर्स की बात करें तो ये लेटेंट हीट फ्रॉम वार्म ओशन से होता है, राइट। टेम्परेचर कंट्रास्टेड पोलर फ्रंट, टेम्परेट रीजन की बात करते हैं। फ्रंटल स्ट्रक्चर यहाँ पे जो है नो फ्रंट बनता है ट्रॉपिकल साइक्लोन में, लेकिन अगर हम टेम्परेट की बात करें तो यहाँ पे जो है आपके बहुत सारे फ्रंट हैज़ वार्म कोल्ड एंड एक्यूलेटेड फ्रंट हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद विंड की बात करें तो विंड जो है 120 से 250 किलोमीटर पर आवर चलती है ट्रॉपिकल साइक्लोन, राइट। और उसी कंपेरिजन में अगर हम देखें तो टेम्परेट क्लाइमेट जो है आपका 6 to 100 किलोमीटर पर आवर की जो है स्पीड से ये विंड आपकी चलती है। आई प्रेजेंट की बात करें तो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन में जो है ये आपकी प्रेजेंट होती है, लेकिन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में आपकी आई जो है वो देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद सीजनलिटी की बात करें हम, सीजनलिटी तो ये जो है ज़्यादातर हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है मोस्टली इन समर ऑटम में देखने को मिलते हैं, और टेम्परेट जो है ऑल रोन जो है ज़्यादातर हमें विंटर में देखने को मिलते हैं। अब हम इसका इम्पैक्ट एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के इम्पैक्ट पढ़ते हैं। तो ये ज़्यादातर रेनफॉल और स्नोफॉल लाते हैं मिड लैटिट्यूड रीजन में, और ये विंटर रेनफॉल इन इंडिया को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, स्पेशली आप वेस्टर्न हिमालयाज़ की बात करें, ठीक है। और इट कैन काज फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स एंड डिस्ट्रप्शन इन एग्रीकल्चर। दीज वर द इम्पैक्ट ऑफ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब हम इंडिया के कंटेस्ट पे देखते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करते हैं तो ये आपके एक्स्ट्रा साइक्लोनल ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ये आपके मेडिटेरियन सी में जो ओरिजिनेट होते हैं, ट्रैवल उसके बाद जो है ईस्ट वर्ड ट्रैवल करते हैं और हिंदुस्तान और पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में इंटर करते हैं, और उसके बाद काज करते हैं रेनफॉल इन नॉर्दर्न प्लेन, स्नोफॉल इन हिमालय इन विंटर मंथ दिसंबर और फेब की अगर हम बात करें। ट्रॉपिकल साइक्लोन इन इंडिया सीज़न की बात करें, पीक सीज़न तो ज़्यादातर मई जून रहता है और अक्टूबर नवंबर में रहता है। फ्रिक्वेंटली बे ऑफ बंगाल की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे हमारे पास ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं, तो वन ऑफ देम इज साइक्लोन फैनी जो आपका 2019 में आया था। अब हमारे पास कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसके रिगार्डिंग। सबसे पहले स्टॉर्म सर्ज की बात करें तो एबनॉर्मल राइज ऑफ सी लेवल ड्यूरिंग साइक्लोन। कोरियस इफेक्ट की बात करें तो डिफ्लेक्शन ऑफ विंड होती है ड्यू टू अर्थ रोटेशन। जेट स्ट्रीम की बात करें तो हाई एल्टीट्यूड वेस्टर्ली विंड्स इन्फ्लुएंस साइक्लोन, राइट। उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन की बात करें तो मेन एनर्जी सोर्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये जो है आपका मेन एनर्जी सोर्स रहता है ट्रॉपिकल साइक्लोन को, आपका लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, राइट। सो इट वाज रिगार्डिंग दिस टॉपिक, और ये कुछ ये जो है डायग्राम्स है आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट ट्रॉपिकल साइक्लोन, राइट। सो लेट्स सी सम एमसीक्यूज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दिस टॉपिक। तो हमारे पास सबसे पहले एमसीक्यूज आता है ट्रॉपिकल साइक्लोन और आर मोस्टली लाइकली टू फॉर्म और कहाँ पे देखने को हमें मिलते हैं, वार्म ट्रॉपिकल ओशन में देखने को मिलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट एसोसिएटेड विद द ट्रॉपिकल साइक्लोन।
इसमें जो है आपका फ्रंटल सिस्टम आएगा। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन आर कॉमनली फाउंड बिटवीन विच लेटीट्यूड्स, तो ये आपके ज़्यादातर 35 to 65 में देखने को मिलते हैं। द आई ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन इज अ रीजन ऑफ कॉम एंड लो प्रेशर स्टेटमेंट। सेकंड, द हाईएस्ट विंड स्पीड इन ट्रॉपिकल साइक्लोन फाउंड इन द स्पाइरल बैंड, तो इसका पहला ही आपका जो है आंसर है, राइट। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेदर कंडीशन ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो इससे पहले वार्म फ्रंट आएगा, रेन, उसके बाद कोल्ड फ्रंट, और इसके बाद क्लियर स्काई, राइट। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मोमेंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, तो यहाँ पे जो है एंटी क्लॉकवाइज जो है ये मूव करती है वेस्टवर्ड इनिशियली, राइट। उसके बाद विच कंडीशन इज नॉट नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो यहाँ पे कंडीशन जो है कौन सी नेसेसरी नहीं है, तो इसमें हमें हाई वर्टिकल विंड शेयर ही देखने को मिलता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन इज आर ट्रू, दे आर एसोसिएटेड विद फ्रंट्स, they derive energy from the horizontal temperature difference, they live occurs over the sea, तो मतलब इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। द काम सेंट्रल पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज, उसे हम क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेम यूज फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक, राइट। तो नॉन ईस्टर जो है ये कहाँ पे, साउथ इंडिया ओशन के अंदर है। So it was regarding this topic. I hope आपने कुछ इसमें सीखा होगा।